हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ग्लोबल अध्ययन एस के। आज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं एमसीक्यू में वो लेके आए हैं। तो वीडियो को बगैर स्किप किए 5 से 6 क्रीम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। इनको जरूर देखें और अच्छे मार्क्स लाएं। और इस क्वेश्चन आपके समतल जो पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन है उससे लिए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देखें कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका बनता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। सबसे पहले आप ये समझे कि निर्वात किसे बोलते हैं। देखिए, निर्वात उस जगह को बोलते हैं जहां पर वायु भी ना हो, बिल्कुल खाली जगह। निर्वात जिसे वैक्यूम कहें, बिल्कुल जहां पर वायु ना हो और उसमें प्रकाश की चाल। आंसर ए, बी, सी या डी। तो सही आंसर को जल्दी से आप करें। तो जो लोग आंसर आपका सी दे रहे हैं उन लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। क्या है? 3 × 10⁻³ 8 मीटर पर सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पारभाषक माध्यम किसे कहते हैं। क्या? निम्न में से पारभाषक माध्यम किसे कहते हैं। अच्छा, पारभाषक माध्यम का क्या मतलब है। देखिए, माध्यम 2 प्रकार के हमने पढ़ा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी में हमें किसी वस्तु से चीज आर पार दिखती है। अपारदर्शी में आर पार नहीं दिखती। जैसे दीवार के आर पार तो नहीं दिखेगा। कोई कांच है उसके आर पार दिखेगा, वो पारदर्शी हो गया। लेकिन कोई घिसा हुआ कांच, उसमें धुंधला धुंधला दिखेगा, जिसमें चीजें आर पार कैसे दिखें, धुंधली दिखें, तो वो कैसे होती है? पारभाषक माध्यम होता है। तो जो लोग आंसर सी लगा रहे हैं वो क्या होगा? पारभाषक माध्यम कौन सा होगा? घिसा हुआ कांच। वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं। किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा किस पर निर्भर करेगी या निर्भर करती है, ये बताएंगे। यानी कि कोई पृष्ठ से अगर प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा है तो उसकी मात्रा किस पर निर्भर करेगी, ये हमें बताएंगे। ठीक है, तो प्रकाश के माध्यम पर निर्भर करेगी ए, या बी प्रकाश के स्रोत पर, पृष्ठ की प्रकृति पर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, कोई भी सतह है और सतह अगर बहुत अच्छी है तो उससे ही प्रकाश का परावर्तन होगा। अगर सतह बहुत चिकनी है तो ज्यादा प्रकाश के जो किरणें परावर्तित होकर आएंगी, और सतह खुरदरी है तो उससे कम आएंगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, बिल्कुल आप सही लगा रहे हैं, सी, पृष्ठ की प्रकृति पर ही निर्भर करेगा। ठीक, कहाँ? पृष्ठ की प्रकृति पर ही निर्भर करेगा। वेरी गुड, आगे देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है। किसकी? समतल दर्पण की बात हो रही है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? 0 है, अनंत है, 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर है समतल दर्पण की फोकस दूरी। अब जो लोग लगा रहे हैं अनंत, वो लोग बिल्कुल सही हैं, क्योंकि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत होती है। सभी किरणें कहाँ से आती हैं? समांतर आती हैं, और वही क्या? अनंत फोकस दूरी होती है समतल दर्पण की। ठीक है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। अब मतलब कहने का क्या मतलब है कि कोई भी, मान लीजिए ये एक दर्पण है, ये दर्पण है, अब कोई वस्तु रखी गई। भाई साहब, ये देखिए बेटा, ये वस्तु रखी है और इस वस्तु की जो बीच की जो दूरी है ना, वो 10 सेंटीमीटर। क्या है? 10 सेंटीमीटर है वो दूरी ना, 10 सेंटीमीटर है। और इसका मतलब प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा?
प्रतिबिंब आप जाहिर सी बात वो इस तरफ बनेगा, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी। हमने एक बात पढ़ी कि समतल दर्पण में ये होता है वस्तु से जितनी दूरी प्रतिबिंब की होती है उतनी ही वस्तु से जितनी दूरी दर्पण की होती है उतनी ही प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी होती है। अब ये तो रहा आपका वस्तु रहा और ये रहा आपका प्रतिबिंब। तो अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10 होगा। तो जो लोग आंसर बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, क्योंकि जो तो दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर ही होगी। वेरी गुड। अब ये आपका आखिरी क्वेश्चन, इसको देखें। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा, है ना। आप कोई दर्पण है उससे आप कितनी भी दूर खड़े हो जाएं, कोई सामने दर्पण है तो उनका आपका जो प्रतिबिंब बनेगा ना बेटा, उसमें इमेज वो हमें सीधी बनेगी। तो सीधी जो बनेगी तो ऐसे कौन से दर्पण में बनेगी, केवल समतल में ऐसा होता है, केवल अवतल में होता है, या केवल उत्तल में होता है, या तो समतल या उत्तल में। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और चैनल से जुड़े रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।